पर्यावरणिक मुद्दे बहुत महत्व हैं। ये पर्यावरण सिर्फ एक मध्यवर्गीय विषय नहीं रहा। एक जमाना हुआ करता था, लोग कहते थे अरे ये पर्यावरण की बात क्यों करते हो, ये तो मिडिल क्लास इश्यू है। आज ये मिडिल क्लास इश्यू नहीं है, ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। सभी को असर करता है, मध्य वर्ग हो, ऊंचे वर्ग के लोग हों, गरीब हों, कोई फर्क नहीं है। सभी लोग पीड़ित हैं प्रदूषण से और संदूषण से, और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ा है। और हमारी सरकार, इंडिया जनबंधन की सरकार पहचानती है कि अगर केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, दिल्ली के पर्यावरण के समस्याएं का हल कभी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आज, क्योंकि 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, मैं हमारे पार्टी की ओर से दिल्ली वासियों को ये आश्वासन फिर से दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के प्रदूषण और संदूषण जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उसको प्राथमिकता देगी इंडिया जनबंधन की सरकार, और हम एक समय सीमा के अंदर फर्क दिखाएंगे कि दिल्ली महानगर जो हमारे देश की राजधानी है, यहां लोग ऐसे स्वच्छ वायु का उनको अनुभव हो, यमुना में पानी देख सकें, निर्मल पानी देख सकें, यहाँ हरियाली एक जमाने में जो हुआ करता था वो फिर से हम देख सकें, और जो बार बार कानून जो बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जिसका बार बार उल्लंघन होता है, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वेबसाइट। ये है, लिंक है yogiadityanath.in, और इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं योगी जी के काम के बारे में, योगी जी के सोच के बारे में, योगी जी के लेख के बारे में, और यहां लिखा हुआ है लेख। तो हम लेख में जाते हैं तो बहुत सारे लेख यहां शामिल किए गए हैं। एक लेख है, 25 नंबर का लेख है, अगर आप देखें इसका शीर्षक क्या है, इसका ये शीर्षक है, आरक्षण की आग में सुलगता देश। इसको देखिए, आरक्षण की आग में सुलगता देश। और योगी जी ने इस 2 पन्ने के लेख में, ये करीब 2014 या 2015 में लिखा होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर ये सीधा आक्रमण है। ऐसे शब्द, निकम्मा बनाने वाला आरक्षण, और कहते हैं विभाजनकारी राजनीति करने वाला आरक्षण, और कहते हैं आरक्षण का ये भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एकमात्र व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं ये सोच आरएसएस की सोच है, ये सोच प्रधानमंत्री की सोच है, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाना चाहते हैं 400 पार 400 पार का नारा देकर। असली बात तो ये है कि कभी भी आरएसएस और बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से वो स्वीकारती कभी नहीं थी। 1949 में, 30 नवंबर 1949 में ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस की एक पत्रिका है, प्रकाशन है, उसमें लिखा गया था कि इस अंबेडकर के संविधान में मनुवादी आदर्श कहीं नहीं मिलते, मनुवादी आदर्शों से ये प्रेरणा नहीं लेती है। ये उनका लेख है, ये उनका कहना है। तो आज 2024 में हम इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इस चुनाव में उतरी है।